नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं पूनम अहमद जी की लिखी कहानी बोरियत। सीमा ने कामवाली के जाने के बाद जैसे ही घर का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। शायद कहीं अटक रहा था। सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ड्राइंग रूम में रखी एक डायरी उठाई, अपने मोबाइल से फोन मिलाया। उधर से हेलो सुनते ही सीमा ने कहा, रमेश। हाँ मैडम, फौरन आओ। क्या हो मैडम? घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं है। फौरन आकर देखो क्या हुआ। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैडम। ठीक है आओ। 11 बज रहे थे। सीमा ड्राइंग रूम में ही बैठकर गृह शोभा पढ़ रही थी। इतने में रमेश आ गया। सीमा उसे देखते ही बोली, देखो भाई क्या हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ अभी से अटकने लगा। देखता हूं मैडम। फिर थोड़ी देर बाद बोला, कुछ खास नहीं हुआ, बस एक हाथ घिसूंगा नीचे से बराबर हो जाएगा। पर हुआ क्यों? मैडम बरसात का मौसम है, लकड़ी हो जाती है कभी कभी। फिर भी लकड़ी इतनी जल्दी तो खराब नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मैडम सही बोली आप। अच्छा चाय पियोगे? नहीं मैडम, कहीं पास में ही काम कर रहा हूँ, आपका फोन आते ही छोड़कर भाग आया हूँ। जल्दी जाना है। मेरे हटते ही कारीगर सुस्ताने लगते हैं। आपको तो पता ही है, साल भर काम किया है आपके यहाँ। अरे चाय पीकर जाना। ठीक है मैडम। दरवाजा तो सचमुच जल्दी ही ठीक हो गया, पर अब सीमा रमेश के साथ बैठकर चाय पी रही थी। बोली, और परिवार में सब ठीक हैं? हाँ मैडम। कोरोना काल में तो काम का बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ मैडम, सब जमा पूंजी खत्म हो गई। ओह, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। जी मैडम। गांव में तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? जी। बेटा बहू? बस वो तो वैसे ही हैं जैसे आपके बेटा बहू हैं मैडम। बेटा बहू तो सारी दुनिया के एक जैसे ही हैं आजकल। सीमा ने ठंडी सांस ली तो रमेश ने उसे ध्यान से देखा। पूछा, क्या हुआ मैडम? तुमने तो देखा ही है, घर के काम करते हुए किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने में व्यस्त। खैर अब तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो ठीक है, वे वहां खुश, मैं यहाँ। थोड़ी देर में रमेश चला गया। सीमा ने बेडरूम में जाकर लेटते हुए गृह शोभा पत्रिका उठा ली और उसमें व्यस्त हो गई। आधा घंटा पढ़ती रही, फिर आंखें बंद करके लेट गई। बोरीवली के इस फ्लैट में रहते हुए उसे 25 साल हो गए हैं। यह 4 कमरों का फ्लैट भी बेटा बहू को छोटा लग रहा था। वे कुछ साल पहले अंधेरी में शिफ्ट हो गए हैं। पति सुधीर बिजनेसमैन हैं, खूब व्यस्त रहते हैं। टूर पर आना जाना लगा रहता है। जैसे कि महानगरों की एक आदत होती है, अपने में सिमटे हुए लोग। सीमा बिहार के एक छोटे से शहर की पली बड़ी हुई लड़की। जब मुंबई आई तो काफी सालों तक तो उसका मन ही नहीं लगा। वह हैरान होती कि कैसे एक ही फ्लोर पर ही रहने वाले लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, बातें नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख से मतलब नहीं। उसे बड़ी कोफ्त होती। फिर बेटा मयंक हुआ तो कुछ साल भागते चले गए। अब कुछ सालों से जीवन में वही बोरियत है जो मुंबई आते ही महसूस हुई थी। मन नहीं लगता। काम वाली आती है तो लगता है कुछ देर घर में उससे कोई बात करने वाला है। सुधीर भी कम बोलने वाला। उसका कितना मन होता है कि सुधीर उससे गप्पे मारे, कुछ कहे। वह अपनी बोरियत के बारे में बताती तो बस इतना ही कहते कि टीवी देखो, बुक्स पढ़ लो। इतनी सलाह देकर उसकी बोरियत से पल्ला झाड़ लेते। मयंक से कहती कि बोर हो रही हूं तो कहता, आजकल तो ओटीटी है, इतनी मूवीज है, इतने शोज हैं, आप उनकी आदत डालो माँ। हम भी थक कर ऑफिस से आते हैं, बात करने की हिम्मत नहीं बचती। आजकल तो कोई बोर नहीं होता माँ, जिसके पास ये सब है वह बोर हो ही नहीं सकता। पर मेरा मन तो बातें करने को करता है। सॉरी माँ, जितना आपका मन करता है उतना तो बहुत मुश्किल है। पर अपने दोस्तों से तो इतनी बातें करते हो। ओह माँ, वे दोस्त हैं, सैकड़ों टॉपिक्स रहते हैं, आपसे क्या बात करूं, आप ही बोलो। सीमा चुप रह जाती। उसका यह भी मन न होता कि फोन पर बराबर रिश्तेदारों से बातें करे। सीमा का परिवार अपने बाकी रिश्तेदारों से समृद्ध था। उनकी बातों में जलन की बू आती तो उसका मन व्यथित हो जाता। वह उनसे खास मौकों पर ही बात करती है। काम वाली रमा से वह खुश रहती है। जितनी देर रमा काम करती है लगातार बोलती रहती है। उसे अच्छा लगता है कि वह यही तो चाहती है कि कोई उससे खूब बातें करे।
आज रमेश से भी बात करके उसे अच्छा लगा। अब तो बोरियत इस हद तक हो गई है कि कोई भी मिल जाए, कोई भी बात करे, इतना बहुत है। कोई भी हो, काफी समय वह पत्रिकाएं भी पढ़ती है, पर कितना पढ़ेगी, बात भी तो करने का दिल करता है। देर रात सुधीर लौटे तो उसने बताया कि आज दरवाजा अटक गया था, रमेश को बुलाकर ठीक करवाया। अच्छा किया, नहीं तो परेशानी हो जाती। इतना कहकर सुधीर फ्रेश होकर जल्दी ही आराम करने लेट गए। कुछ दिन बहुत बोरियत भरे बीते। सीमा का वही रूटीन चलता रहा। उसके बिल्डिंग में या तो कई फ्लैट्स खाली पड़े थे या काफी फ्लैट्स में कुछ यंग जोड़े थे जो सुबह सुबह काम पर निकल जाते। कभी छुट्टी के दिन फ्लैट में आते जाते मिल जाते, मशीनी स्माइल देते। पड़ोस के नाम पर भी कुछ नहीं था सीमा के पास। अब तो कुछ सालों से उसे जो भी मिलता वह बातें करने का कोई मौका ना छोड़ती, कोई भी कहीं मिल जाए बस। एक रात अचानक सोते सोते सुधीर और सीमा चौंक कर उठे। लाइट कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। सुधीर ने कहा, ओह, अब यह क्या मुसीबत है। मैं सुबह टूर पर जा रहा हूं और चैन से सो नहीं पा रहा। तुम किसी इलेक्ट्रीशियन को बाद में बुलाकर दिखा लेना कि क्या हुआ है, मुझे फोन पर बताती रहना। हाँ। सुधीर अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए। मयंक दिन में एक बार फोन पर हाजिरी दे देता। सीमा ने सोहन को बुलाया। सोसाइटी में सालों से काम कर रहा था। वह आया, देखकर बोला, मैडम पुरानी वायरिंग है, बदलनी पड़ेगी, नहीं तो किसी भी दिन आग पकड़ लेगी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन, पूरे घर की बदलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान ले आओ। सोहन ने काम शुरू कर दिया। सीमा को लगा जैसे घर में एक रौनक सी हो गई। कभी सोहन काम करता, कभी फोन पर बात करता। घर में कुछ आवाजें सुनाई दी। सीमा को अच्छा लगा। वह सोहन के आसपास मंडराती रहती, उसके पास ही कुर्सी रख लेती। घर परिवार सोसाइटी के लोगों की बातें करते करते सीमा का खूब अच्छा टाइम पास होता। वह खुश थी। एक दिन सीमा पूछने लगी, सोहन तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है या अपना गांव? मैडम गांव याद तो आता है, पर अब यही काम है तो ठीक है, मन न भी लगे तो क्या कर सकते हैं, पेट का सवाल है। हाँ सही कहते हो भाई। अच्छा यह बताओ कि सबसे ज्यादा क्या याद करते हो? सोहन हंसा। माँ हमेशा गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है, चाहे कितनी भी देर से लौटूं। एक दिन अपनी पत्नी से यह बात बताई तो उसने ऐसे घूरा कि सोचकर ही हंसी आ जाती है। सीमा भी हंस पड़ी, बोली, भाई पत्नी और माँ एक जैसी थोड़े ही हो सकती हैं। मैंने जितने नखरे मयंक के उठाए, उसकी पत्नी ने तो उसे सीधा कर दिया, सारे नखरे भूल गया है। सीमा को लगा कि ऐसी बातें तो वह किसी और से कर ही नहीं पाती जैसे इन लोगों से कर लेती है। अगर पति से यह सवाल पूछ ले तो वे फौरन कहेंगे कि क्या बेकार की सोचती रहती हो तुम सीमा। जितने दिन सोहन काम करता रहा, सीमा का मन खूब लगा रहा। वह नरम दिल स्त्री थी, कोई भी काम करने आता तो उसे खिलाती पिलाती रहती। वे 20 मांगते तो सीमा दुलार से 30 देती, इसलिए उसके एक बार बुलाने पर सब काम करने फौरन आते। लाइट का काम हो गया, सोहन चला गया, सुधीर आ गए। उनका ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। अब सीमा फिर बोर होने लगी। काम वाली के जाने के बाद से बिना किसी से बातें किए उसका मुंह सूखने लगता। 1-2 फोन मिला लेती, लेकिन फिर वही बोरियत। एक दिन एक सेल्समैन आया, वैक्यूम क्लीनर के बारे में समझाने लगा। सीमा के पास तो कब से वैक्यूम क्लीनर था, फिर भी वह चुपचाप ऐसे समझती रही कि जैसे इसके बारे में पहली बार सुन रही हो। जब वह समझा चुका तो थोड़ी बहुत बातें की उससे, फिर कभी आने के लिए कहा। उसके जाने के बाद खुद की शरारत पर ही हंसने लगी कि बोरियत की क्या हद है, सेल्समैन की बातें भी अच्छी लगती हैं। सुधीर को यह पसंद नहीं था कि वह बाहर काम करे, पत्नी का घर संभालना ही उन्हें पसंद था। वैसे सीमा को भी घर से बाहर निकलने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। उसके 1-2 दोस्त बनी थीं, पर अब वे सब विदेश में अपने बच्चों के पास थीं। वह खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करती, एक्सरसाइज करती, शारीरिक रूप से फिट रहती। शाम को अच्छी तरह तैयार होकर घर का कुछ न कुछ सामान या सब्जी लेने जरूर जाती। आते जाते लोगों से थोड़ी हाय हेलो करने की कोशिश करती, सब्जी वाले से थोड़ी देर बातें करती। कई बार तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए अनजान लोगों से ही सब्जी लेती, बतिया लेती। काम तो वह सब कर ही लेती है, पर उसके पास बात करने के लिए जब कोई नहीं होता तो वह दुखी हो जाती। कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है कि बातें करना जरूरी है, क्यों सब अपने आप में ही डूबते जा रहे हैं। बहू कभी कभी फोन करती, पर बहुत जल्दी फोन रख देती। उसका मन होता कि बहू से खूब बातें करे,
पर वह अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त रहती है कि हमेशा ही जल्दी में दिखती। 1 महीना और बोरियत भरा बीता। उसने सारी मूवीज देख ली। मयंक ने जो शोज बताए वे भी देख लिए, लेकिन अब बात करने को तरसते हुए कुछ दिन और बीते ही थे कि एक दिन सुधीर के लिए मैंगो शेक बनाते हुए मिक्सी खराब हो गई। सुधीर झुंझलाए, पर सीमा खुश थी कि कोई तो आएगा मिक्सी बनाने। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी बोरियत। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।